और एक बड़ी खबर लखनऊ से हमें मिल रही है। अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी होने की खबर है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है इस मामले में। बिल्कुल, राज्य सरकार की तरफ से अब्बास की जमानत अर्जी का विरोध किया जा रहा है। सरकारी वकील ने आपराधिक इतिहास का हवाला दिया है। कल कोर्ट ने भगौड़ा घोषित किया था अब्बास अंसारी को, क्योंकि सरेंडर करने की मियाद कल खत्म हुई थी और ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि क्या दोबारा मौका दिया जाएगा, या फिर सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था अगर भगौड़ा घोषित किया जाता है तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक तरफ यहां जमानत अर्जी पर सुनवाई भी आज पूरी हो चुकी है। बड़ी खबर, फैसला सुरक्षित रख लिया है कोर्ट ने। और ज्यादा जानकारी देने के लिए विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, बताएं और क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, जिस तरह से मामला चल रहा है उससे ये तय था कि अब्बास अंसारी के जमानत की जो अर्जी है उसको लेकर जद्दोजहद होगी और सरकारी वकीलों ने जोरदार विरोध किया। कोर्ट में बहस हुई, लंबी बहस हुई। सरकारी वकीलों का तर्क ये था कि अब्बास अंसारी एक अपराधी है, उसके खिलाफ यहाँ लखनऊ में, मऊ में, गाजीपुर में तमाम मुकदमे दर्ज हैं और उसको लेकर जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अगर जमानत दी जाती है तो एक तरह से अपराधी को संरक्षण दिया जाएगा, इस तरह की बातें रखी। और ये कहा गया कि अब्बास अंसारी के पास से जो असलहे मिले थे, यानी 2018-19 की बात है जब वो असलहे बरामद हुए थे, उसके पास से तमाम विदेशी असलहे और विदेशी कारतूस, जिस तरह से धोखाधड़ी करके उसने फर्जी दस्तावेजों को लगाकर दिल्ली के पते पर अपने तमाम असलहे ट्रांसफर किए थे और फिर उन लाइसेंस, उस शस्त्र लाइसेंस पर और विदेशी असलहे खरीदे थे, कारतूस खरीदे थे। ये धोखाधड़ी जिस तरह से की गई है वो एक साजिश के तहत की गई है। चूंकि अब्बास अंसारी के परिवार में भी तमाम लोगों के ऊपर मुकदमे हैं, उनके पिता मुख्तार अंसारी गैंगस्टर है, एक बड़े अपराधी हैं, जेल में बंद है, तो ये तमाम तर्क रखे गए, जिसके बाद जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। और ये फैसला देर शाम आ सकता है या फिर कल आ सकता है या और लंबा समय लग सकता है कि अब्बास अंसारी को जमानत दी जाए या नहीं दी जाए। क्योंकि 26 तारीख अगली तारीख लगी है सितंबर की और उस पर सुनवाई होनी है। एमपी एमएलए कोर्ट अब्बास को भगौड़ा घोषित कर चुकी है, कुर्की की कार्रवाई भी चल रही। तो आगे जो प्रक्रिया होती है, अब्बास के लिए बहुत जरूरी था कि आज जमानत की अर्जी पर हाँ या ना आ जाए। उसके बाद उसका अगला कदम स्टेप तय होता कि वो सरेंडर करेगा या फिर वो पुलिस के सामने हाजिर होगा या उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। अब अब्बास के लिए संशय की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है कि आगे क्या होगा। चूंकि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और उनके जो वकील हैं उनको भी ये संशय बना हुआ है, उनके मन में भी एक बात है कि शायद अब्बास अंसारी को जमानत नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सरकारी वकील हैं उन्होंने जोरदार पैरवी की है, जोरदार विरोध किया है जमानत अर्जी का। तो कोर्ट का फैसला सुरक्षित रखना इस बात का संकेत दे रहा है कि शायद अब्बास के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अगर उनकी जमानत नहीं होती है तो कुर्की की कार्रवाई को हरी झंडी दी जाएगी। और इसी बीच एक लखनऊ की पुलिस टीम जो है वो उनके गाजीपुर स्थित जो मोहम्मदाबाद में उनका आवास है, अब्बास के नाम से आवास है, वहां के लिए निकल चुकी है। सुबह निकली थी, कुछ देर में गाजीपुर पहुंचने वाली होगी और वहां पर जो कुर्की का नोटिस है वो चस्पा किया जाएगा और डुगडुगी, बाकायदा जो भगौड़ा घोषित अपराधियों के लिए एक डुगडुगी पिटवाई जाती है, वो कार्रवाई वहां पर पुलिस करेगी। थोड़ी देर में ये कार्रवाई होनी है। चूंकि लखनऊ में उनका एक आवास है, मेट्रो सिटी में, वो गैंगस्टर एक्ट में पहले ही सीज हो चुका था और उसकी कुर्की भी हो चुकी है। मऊ पुलिस उसकी कुर्की कर चुकी है, मऊ में भी उनके खिलाफ मुकदमे थे, उसी मुकदमे में कुर्की हो चुकी है। यहाँ उनका एक सरकारी आवास है दारुचप्पा में, उस आवास की कुर्की नहीं की जा सकती है वो, लेकिन वहां पर ताला बंद है। और जो एक और आवास मिला था गाजीपुर वाला, वहां पर पुलिस गई है। इसके अलावा और चिन्हित किए जा रहे हैं कि अब्बास के नाम पे कितनी जमीनें, कितने प्लॉट, कितने फार्म हाउस, कितने खेत खलियान, क्या चीजें हैं उनके नाम पे, ये सब चिन्हित किया जा रहा है और आगे ये प्रक्रिया जारी रहेगी। यानी आज कल ही कोर्ट ने भगौड़ा घोषित किया है और आज ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये अब लंबी प्रक्रिया चलेगी। जमानत की अर्जी पर भी इस बात के कोई अभी संशय की स्थिति है हाँ या ना की, लेकिन जो सरकारी वकील है उनका मानना ये है कि 90% अब्बास को जमानत नहीं मिलेगी। वो जो कागज है, जो फैसला है कोर्ट का, खैर वो तो कुछ समय बाद सामने आएगा, लेकिन अब्बास के लिए जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब उनको या तो हाजिर होना पड़ेगा कोर्ट में और या फिर पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी और उसके बाद जेल भेजेगी। तो जो भी प्रक्रिया होगी वो अगले कुछ दिनों में या कुछ घंटों में, कोर्ट का फैसला कुछ घंटों में सामने आ सकता है। ठीक है विवेक, कोर्ट का फैसला जब सामने आएगा तो वो एक महत्वपूर्ण फैसला होगा इस सारे प्रकरण में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।